गुड आफ्टरनून। लगातार मॉडर्न इतिहास पर बीपीएससी की दृष्टि से देखते हुए हम अपना वीडियो डाल रहे हैं। कल सविना अवज्ञा आंदोलन पर आपको डाला था मैंने वीडियो। आज हम भारतीय इतिहास में वैसे व्यक्ति को डालेंगे जो कुछ काल के लिए ही सही, कुछ समय के लिए ही सही, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का दिशा अपने पक्ष में कर लिया था। वह व्यक्ति का नाम था भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के कुछ जीवन परिचय के विषय में आपको हम चर्चा कर दें। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, राजगुरु का जन्म कहाँ हुआ था, सुखदेव का जन्म कहाँ हुआ था, इसके बाद इनके क्रांतिकारी आंदोलन में कौन सी बातें थी उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उन्होंने कौन कौन सी घटनाएं की, कैसे इनके फांसी पड़ी, कौन सा आरोप लगाकर इनको फांसी दी गई, इसके संबंध में हम विस्तार से चर्चा आपको करेंगे और इसके विषय पर बताएंगे। पहले जान लीजिए, भगत सिंह जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907। जिला था लायलपुर, गांव का नाम था बंगा गांव। ये वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है। पिता का नाम किशन सिंह और मां का नाम विद्यावती देवी। यह भगत सिंह का परिचय। राजगुरु का परिचय में जन्म महाराष्ट्र के पूना 1908, खैर गांव, पिता का नाम हरिनारायण और माता का नाम पार्वती। अब हम सुखदेव पर चर्चा करेंगे। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 लुधियाना, पिता का नाम रामलाल था। और लुधियाना किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है। इनके जन्म कहाँ हुआ, किस स्थान से जुड़े हुए थे, इसके विषय में आपको विस्तार से बताने का प्रयास किया। भगत सिंह के विषय में थोड़ा सा जीवनी, इसका राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान के विषय में हम चर्चा करेंगे। भगत सिंह 1926 में लगभग नौजवान सभा का स्थापना किया था। भगत सिंह कब नौजवान सभा का स्थापना किया था? 1926 में। 1926 क्वेश्चन पूछा जाता है कि नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने कब किया था? 1926 में। भगत सिंह और छबीला दास मिलकर, कौन मिलकर? छबीला दास मिलकर। इसका उद्देश्य क्या था? युवकों को स्वतंत्रता के प्रति प्रेरित करना। किनका उद्देश्य था? भगत सिंह और छबीला दास का। उससे पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं। जब साइमन कमीशन आई थी और साइमन कमीशन की रिपोर्ट का साइमन कमीशन का जो विरोध किया था और विरोध का नेतृत्व किया था लाला लाजपत राय विरोध किए थे। जब लाला लाजपत विरोध का नेतृत्व किए थे तो वहां के अधिकारी कौन थे उस समय? लाहौर के स्कॉट ने लाठी चलाने का आदेश दिया था और लाठी की मार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो इन क्रांतिकारियों ने भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, जो एक क्रांतिकारी थे, HSR हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारियों ने प्रतिज्ञा लिया था कि लाला लाजपत राय की जो लाठी की आदेश दिया था लाठी की चलाने का, उसको मारने का बदला लेने का इसने प्रतिज्ञा किया था। इससे पहले भगत सिंह ने खाली बेंच पर बुटकेश्वर दत्त के साथ बम फेंका था। कहां? खाली बेंच पर, असेंबली में। बम फेंकने का इनका उद्देश्य था किसी को मारने के नहीं, जो बाहरी सरकार है, जो बाहरी सरकार सोई है, अपनी आवाज उन सब पहुंचाना, यही मुख्य उद्देश्य था। स्कॉट के इन्होंने मारने का प्लान रचा था। लाहौर स्टेशन की घटना है। लाहौर स्टेशन पर 17 दिसंबर 1928, याद रखिएगा, दिन है 17 दिसंबर 1928। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, इन्होंने स्कॉट को मारने के लिए योजना बनाई थी। लेकिन जिसको पहचानने वाला जो इनके साथ एक मुखबिरी था, व्यक्ति था, उन्होंने इशारा किया कि यही स्कॉट जा रहा है। लाहौर स्टेशन पर जब आया तब इन्होंने इसको गोली मार दिया। दुर्भाग्यवश स्कॉट नहीं था, वो व्यक्ति कौन था? सैंडर्स।
सैंडर्स। मारना था स्कॉट को, अब मार दिया किसको? सैंडर्स को। सैंडर्स को मार दिया। अब सैंडर्स के मारने के बाद इन्होंने क्या किया? वहां से भाग निकले। चंद्रशेखर आजाद तो खैर बच निकले, इनकी फांसी नहीं पड़ी, लेकिन लाहौर षड्यंत्र यानी सैंडर्स हत्याकांड के कारण अंत में इनको फांसी पड़ी थी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को। इससे पहले कुछ घटना को प्रश्न उठता है भारतीय इतिहास में, अगर गांधी चाहते तो तीनों को फांसी को बचा सकते थे। भगत सिंह को फांसी को बचा सकते थे, भगत सिंह को फांसी नहीं पड़ सकती थी। एक घटना हम सुनाते हैं। 1929 में 30 में गांधी जी लंदन गए थे। भगत सिंह के फांसी का डेट निश्चित हुआ था। एक साल पहले ही फांसी का फैसला सुना दिया गया था, लेकिन वहां की सरकार की, लंदन की सरकार की, अंग्रेज को यह हिम्मत नहीं था कि भगत सिंह को फांसी दे। वो अपना गुप्तचर विभाग यहां पर फिट किए हुए था कि भगत सिंह को फांसी देने के बाद क्या माहौल बन सकता है। तो यहां गुप्तचर विभाग वहां रिपोर्ट पहुंचाता था, अगर भगत सिंह को फांसी दे दिया जाता है तो पूरा अव्यवस्था फैल जाएगी, एक भगत सिंह ना हजारों भगत सिंह जम लेंगे। ऐसे वहां पर रिपोर्ट जा रहा था। जब गांधी जी लंदन गए और लॉर्ड इरविन के सामने इनकी वार्ता हो रही थी, लंदन में एक चीज और जान लीजिए, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की हुई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा। जो भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लंदन जाते थे और जब वहां रहते थे, श्याम कृष्ण वर्मा जो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की, तो वहां जाकर स्वतंत्रता सेनानी रहते थे, आराम करते थे, उनके प्रशिक्षण दिया जाता था और अपना स्वतंत्रता संग्राम के लिए कार्य करते थे। जब लॉर्ड इरविन के सामने गांधी की वार्ता हुई तो लॉर्ड इरविन ने गांधी के सामने शर्त रखा कि हम भगत सिंह को छोड़ सकते हैं, लेकिन भगत सिंह क्या करे? माफीनामा मांग ले। भगत सिंह क्या करे? माफीनामा मांग ले। अगर भगत सिंह माफीनामा मांग लेता है, अगर भगत सिंह माफीनामा मांग लेता है तो हम भगत सिंह को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो कहे कि हम कह नहीं सकते जब तक महात्मा गांधी कहे लॉर्ड इरविन से, हम कह नहीं सकते जब तक भगत सिंह के कंसेंट नहीं लिया जाएगा तो हम इसके विषय में कुछ कह नहीं सकते। उस समय टेलीग्राम भेजा गया, कहां पर? इलाहाबाद में। तेज बहादुर सप्रू जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे, गांधी के करीबी थे, वहां से गांधी ने टेलीग्राम भेजे और भगत सिंह को पूछने के कहे कि लॉर्ड इरविन इस ढंग से बोलता है, माफीनामा मांग ले और हम इसको फांसी नहीं देंगे, फांसी को माफ कर देंगे और फांसी को माफ करके सजा में कर देंगे या रिहा कर देंगे। तेज बहादुर सप्रू भगत सिंह से 3 बार लाहौर में निकले गए, समझाने का काफी प्रयास किए। भगत सिंह नहीं माने और कहे कि नहीं, हम माफीनामा किसी भी कीमत पे नहीं मांग सकते, किसी भी कीमत पे माफीनामा नहीं मांग सकते। हम फांसी के फंदे को चूम लेंगे लेकिन माफीनामा नहीं मांग सकते। यही बात की जानकारी फिर तेज बहादुर सप्रू ने टेलीग्राम के माध्यम से गांधी के पास पहुंचाया, गांधी ने इरविन के पास पहुंचाया। तो यह घटना है। अब डेट कब निश्चित की गई थी? डेट निश्चित की गई थी भगत सिंह की फांसी, राजगुरु की फांसी, सुखदेव की फांसी 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को डेट निश्चित किया गया था। 24 मार्च 1931 को डेट निश्चित किया गया था, लेकिन डेट निश्चित के पहले एक दिन ही पहले फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। क्यों? डर था दंगा फैल जाएगा, अव्यवस्था फैल जाएगी, हम डेट दे देते हैं 24 मार्च को और एक दिन पहले ही फांसी दे दिया गया। इसके पहले एक घटना आपको सुनाते हैं। भगत सिंह के लाश को वहां से कैसे निकाला गया? एक ट्रक वाला था, सब्जी पहुंचाने बराबर जाता था, जेल में आता था, आना जाना, सब्जी पहुंचा, अन्य काम से रसद पहुंचाना उसका काम था। जिस दिन भगत सिंह को रात्रि में फांसी पड़ी थी, एक दिन पहले पूरा देश जान रहा था कि भगत सिंह के 24 मार्च को फांसी पड़ेगा,
लेकिन एक दिन जब फांसी पहले पड़ी थी तो सब्जी वाला को कहा गया, ट्रक वाले को कहा गया जो सब्जी पहुंचाता था उसको, कि आपके कुछ सामान होंगे, पीछे नहीं देखना पड़ेगा, आपको सिर्फ गाड़ी चलाना पड़ेगा और पीछे कुछ भी आपको क्या लगा हुआ है, क्या रखा हुआ नहीं देखना पड़ेगा। आपको स्टेरिंग पर बैठना है, जहां पुलिस कहेगी वहां पर गाड़ी को रोकना है और गाड़ी रोककर जो कहे उसके अनुसार आपको करना है। वो ट्रक ड्राइवर था, आराम से बैठ के गाड़ी पर रात्रि में। देखिए, अमूमन पूरे विश्व में फांसी पड़ता है सुबह में। आपको इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का भी फांसी पड़ा था सुबह में 6 बजे करीब। यह परंपरा है, गौर से समझिएगा, अच्छी चीज की जानकारी आपको दे रहे हैं। अमूमन फांसी के जो समय निर्धारित होती है वह सुबह में निर्धारित होती है। और सुबह में निर्धारित कानून था कि सुबह में किसी व्यक्ति को फांसी दिया जाएगा, बात समझिए। लेकिन भगत सिंह की फांसी सुबह में नहीं, रात्रि में दी गई थी। एक घटना आपको याद करें या आपको और बताते हैं। जिस समय भगत सिंह को फांसी पड़ा था उस समय भगत सिंह किसकी पुस्तक पढ़ रहे थे जानते हैं? लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे। जब जल्लाद उसके कहने जाता है, ए भगत तेरा समय हो गया, तब भगत सिंह क्या जवाब देते थे? जवाब दिए कि ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। जब तक लेनिन की पुस्तक नहीं पढ़ लिए तब तक वो फांसी के फंदे पर नहीं गए थे। लेनिन कौन था? 1917 में रूसी क्रांति जो हुई थी जान निकोलस द्वितीय के खिलाफ, उस क्रांतिकारी की जनक था, लेनिन था। तो फांसी पड़ गई। फिर घटना सुनाते हैं, जब उसकी लाश को भगत सिंह को लादा गया पीछे, ट्रक ड्राइवर चल रहा था आगे, गाड़ी रात में भगाया जा रहा था। ट्रक ड्राइवर को संदेह हो गया कि कुछ ऐसी बात है जो हमको इस ढंग से कहा गया है, रास्ता में गाड़ी रोक दिया। इस हवाला के देकर रोका कि पीछे मेरा ट्रक का चक्का कुछ गड़बड़ी आ गई है। जब पीछे आता है तो एक लाश पड़ा रहता है, उसमें कुछ पुलिस अधिकारी रहते, पुलिस सिपाही रहते हैं, उसमें कुछ भारतीय सिपाही रहते हैं। जब यह बात पूछता है वो ड्राइवर, तो उसमें पूरी घटना ड्राइवर को पता हो जाता है कि यह लाश किसका है, तो यह भगत सिंह का लाश है। यह जान लीजिए, जहां पर लकड़ी की व्यवस्था की बात किया कि वहां हम एक सतलज नदी के किनारे, नदी के किनारे हम दफनाएंगे लाश को, लाते रहा रात में भगाते भगाते जहां ठहरता था सूचना देते था कि भगत सिंह की लाश जा रहा है। एक हुसैना गांव है पंजाब में, उस गांव में हम गए हुए हैं। भगत सिंह की समाधि स्थल है, जाना चाहिए। हुसैना स्टेशन है, थोड़ा सा छोटा सा स्टेशन है। वो स्टेशन से बगल में भगत सिंह का आपका घर है, जहां पर उसकी चिता को जलाया गया था। अभी भी जाएगा, लाल रंग का उसका बना हुआ 4 मंजिला है और ऊपर बाज का चित्र है, बाज का। वहां पर गए हुए हैं हम भगत सिंह के, जहां ऐसे 5-7 साल पहले जब हम पंजाब गए थे, हुसैना स्टेशन से ही गाड़ी पकड़े थे। तो हुसैना स्टेशन पर एक आदमी बोला कि भगत सिंह के वहीं पर भगत सिंह के यहीं पर जलाया गया था। तो सौभाग्य से मैंने अपना ट्रेन की टिकट कैंसिल करके वहां पर गया, देखा 2-3 घंटा 3-4 घंटा रुके थे। तो हुसैना स्टेशन भी है, कहां पर है? पंजाब में। वहीं पर भगत सिंह को लाश को क्या किया गया था? जलाया गया था। इस ढंग से घटना घटी भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव को। इससे प्रश्न परीक्षा में क्या पूछे जा सकते हैं? परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस षड्यंत्र में उनको फांसी पड़ा था। तब विकल्प देता है आपको बम कांड, असेंबली पर बम फेंके थे खाली बेंच पर, वो भी विकल्प देता है। सांडर सत्याकांड, लाहौर षड्यंत्र, सांडर सत्याकांड, और 2 विकल्प और देता है। तो लाहौर षड्यंत्र के कारण, यानी सांडर सत्या के कारण इनको फांसी दी जाती है। आप समझिए, इन लोगों ने मारने का प्रयास किसको किए थे? स्कॉट को। स्कॉट कौन था? पुलिस अधिकारी था। स्कॉट कौन काम किया था? लाला पथराय पर लाठी चलाने का आदेश दिया था। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को जब फांसी पड़ा था, फांसी का दिन कब निश्चित किया गया था? तो 24 मार्च 1931 को। लेकिन तीनों क्रांतिकारी को फांसी कब दिया गया?
23 मार्च 1931 को तीनों क्रांतिकारी को फांसी दिया गया। 23 मार्च 1931 को फांसी सुनाने वाला जज का नाम क्या था? हिल्टन। याद रखिएगा, जो जज फांसी का फैसला सुनाया था उस जज का नाम क्या था? हिल्टन। फांसी से पहले भगत सिंह किसका पुस्तक पढ़ रहे थे? तो फांसी से पहले भगत सिंह लेनिन का पुस्तक पढ़ रहे थे। आपके मन में बात आई होगी, लेनिन कौन था? तो लेनिन रूसी क्रांतिकारी का जनक था। तो रूसी क्रांतिकारी आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में। रूसी क्रांतिकारी आंदोलन किसके खिलाफ हुआ था? जार निकोलस के खिलाफ हुआ था। तो इस ढंग से भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी पड़ी थी 23 मार्च 1931 को। जो हमारे युवा हैं, मतलब लगभग 23 वर्ष की अवस्था में भगत सिंह को फांसी पड़ा था। समझिए, एक घटना भगत सिंह के विषय में आपको चर्चा कर देते हैं। जब भगत सिंह बचपन में थे तो अपने पिता के साथ खेत में गए थे। तो पिता को उन्होंने प्रश्न पूछा था, एक खेत में क्या उगता है? तो पिता ने कहा, इसमें धान उगता है, गेहूं बसता है, आलू बसता है, सब्जी बसता है। तो कहा कि अगर धान गेहूं बसता है तो हथियार भी तो बच सकता था, हथियार क्यों नहीं उगता? आर्म्स क्यों नहीं उपजाते हैं आप लोग? समझिए, तो पिता भाप लिए थे उसी समय जब भगत सिंह की आयु 12 वर्ष थी कि अब यह जो लड़का है वह देशभक्ति के प्रति खून रग रग में इसका देशभक्ति प्रति है। मान कि बच्चा प्रश्न करता है अपने पिता से कि भाई हथियार क्यों नहीं खेत में बसता है। भगत सिंह की जब पुस्तक पढ़िएगा तो एक कहानी दिया हुआ है। तो जो व्यक्ति, एक कहावत है, होनहार बीरवान के हो चिकने पात, अंग्रेजी में कहावत है, मॉर्निंग शो द डे। भगत सिंह हो, देखिए, देश की आजादी के लिए लगभग 6,32,000 क्रांतिकारी वीर मारे गए थे। देश की आजादी में जब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, हम लोग अंग्रेज के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें कितने क्रांतिकारी मारे गए जानते? एक डाटा है, यह डाटा बोल रहे, अपना मन से नहीं बोल रहे, डाटा है। 6,32,000 से अधिक क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए मारे गए थे। तो आज की युवा पीढ़ी को भगत सिंह से प्रेरणा लेनी चाहिए, भगत सिंह के रास्ते पर चलना चाहिए, और भगत सिंह के जो देश के प्रति जो प्रेम होनी चाहिए और देश के प्रति जो जज्बा होना चाहिए, वह जज्बा बरकरार रहना चाहिए। 23 वर्ष का बालक का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा हुआ है। अब परीक्षा में प्रश्न उठाए जाते हैं भगत सिंह में। भगत सिंह के क्वेश्चन ये भी उठाता है कि भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना कब किया? तो 1926। भगत सिंह के साथ कौन से नौजवान सभा में? तब छवि लादा। ये लोग किसके संगठन थे? HSRA के विषय में आपको चर्चा किए थे। तो पूरे क्रांतिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ था? कानपुर में, योगेश चंद्र के अध्यक्षता में, और उसी में आगे चलकर HSR का गठन किया था और सदस्यों ने काकोरी कांड किया। तो बात की चीज है। तो आपको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के विषय में अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किए, और जो जो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में वह जरूर याद रखिएगा। हिल्टन के नाम जरूर रखिएगा, जज के याद। इसके बाद जरूर याद रखिएगा, लेनिन का पुस्तक पढ़ रहे थे, फांसी पड़ा था 23 मार्च 1931 को, जरूर याद रखिएगा। और किस कांड में फांसी पड़ा था? सैंडर्स हत्याकांड। बहुत सारा केस था उन पर। एक केस फंसा दिया किस में? षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र केस में, सैंडर्स हत्याकांड में। तो आपको अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब निश्चित कीजिएगा। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी उत्साह मिलेगा, और नए नए कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और नए नए कंटेंट देने के आपको प्रयास करेंगे। तो आपको हम पूरी चर्चा किए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए उत्साह, नए उमंग के साथ। थैंक यू।